जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग देखने वाले हैं 1 घंटे के चार्ट में हम लोग स्विंग ट्रेड में एंट्री कैसे कर सकते हैं। और ये जो है आपका एक तरह से कह सकते हैं कि टाइम लिमिट जो आपके पास यहाँ पे होने वाला है वो ये है कि आपका जो ट्रेड एक तरह से कह सकते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इससे ज़्यादा आपका ट्रेड नहीं चलेगा। मतलब इससे ज़्यादा आपका ट्रेड जो है वहाँ पे नहीं रहेगा। या तो टारगेट्स या स्टॉप लॉस ये 3-4 दिनों के अंदर अंदर आपका हो जाएगा। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि यदि कितना भी कुछ हो तो 5 दिन का जो पूरा सेशन होता है उस सेशन के अंदर अंदर ही जो है आपका स्टॉप लॉस या टारगेट आ जाएगा। नॉर्मली यदि हम लोग देखते हैं तो 1 से 2 दिन में ही जो है ऐसा टारगेट्स वगैरह सब हिट हो जाते हैं। नहीं तो यदि इतना मतलब लेटेस्ट भी होता है, यदि फ्लैट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम्स हो जाता है, तो आपको यहाँ पे 5 दिन बहुत हो गया, काफ़ी हो गया। तो अभी जो है हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम को देखते हुए आवरली में कैसे जो है एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए ये उन लोगों के लिए है जो जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है मार्केट को देने के लिए कि भर दिन वो मार्केट में बैठे रहे। आपने एक बार देखा, एनालिसिस किया और फिर आप आराम से एंट्री करके आराम से बैठ जाइए, आराम से देखिए, काम करिए अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बहुत सिंपल तरीका आप लोगों को अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि आप एक तरह से कह सकते हैं कि यदि इस तरीका को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अभी देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग मार्केट्स में सबसे पहला चीज़ जो देखना है वो ये है कि डेली टाइम फ्रेम आपको लगा लेने हैं। और डेली टाइम फ्रेम में जो है आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ भी नहीं देखना है, बस एक चीज़ देखना है कि मार्केट्स में ये जो है मार्केट्स में एक वेव्स बना, इस तरह से बाइंग प्रेशर जो है कंटिन्यू यहाँ पे मतलब एक तरह से कह सकते आया और वापस क्या हुआ, मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए आया। अब जैसे ही रिट्रेसमेंट करने के लिए आया और हाई को ब्रेक किया, देखिए ये बहुत सिंपल है और मार्केट का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका ये माना जाता है। और आज के कंडीशंस में तो आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बस इतना ही आपको देखना है, मैं आपको भी बताता हूँ और क्या करना है, इतना देखना है। और आपको क्या करना है, ये वाला समय देखना है, ये ब्रेकआउट वाला समय। या फिर आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से आपने देखा कि ये वेब्स इस तरह से बन रहे हैं और कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे जड़ा हुआ है और ये रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आ रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, अभी देखिए इसमें क्या होता है, जब आप इस तरह के चार्ट देखते हैं 1 घंटे के, मतलब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, या आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम, जब इसी चार्ट को आप 1 घंटे के चार्ट में लगाते हैं तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, आपको ये इस तरह से मार्केट जो है देखने को मिलेगा। और एक लेवल पे जाकर के मार्केट ये इस तरह से करते हुए आपको मिलेगा। ये इस तरह से आपका ये जैसे ही हाई को ब्रेक करता है उसके बाद आप आराम से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ऊपर का व्यू जो है टारगेट्स आप लगा करके चल सकते हैं। ऊपर स्टॉप लॉस इसमें जो है ट्रेलिंग करिए, जब सबसे बेस्ट तरीका जो है इसमें ये आपका यहाँ पे होता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग मान लेते हैं कि यदि यहाँ से 1:1 का हम लोग टारगेट पकड़ते हैं तो नॉर्मली तो हिट हो ही जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत बड़े मूव्स आने की आगे संभावनाएं होती है। जैसा ये यहाँ से लेकर के जितना मार्केट यहाँ तक चढ़ा हुआ है उतना ही मार्केट आगे जो है चढ़ने की संभावनाएं होती है। तो इसमें क्या होता है, आपके बड़े मूव्स जो है वो आने की बहुत बड़ा मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बड़े मूव्स आपको जो है आगे देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो आपके बड़े मूव्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं कई बार। इसलिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आप जो है इसको थोड़ा सा जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने की कोशिश करिएगा आगे चल करके। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हाई ब्रेकआउट्स के बाद भी आप यहाँ से ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। हाँ, यदि इसके बाद आप चाहें तो 1:1 का या फिर 1:2 का मतलब 1.5 तक का आरआर जो है यहाँ पे रख सकते हैं। नहीं तो फिर आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े टारगेट्स यहाँ पे भी मिलने की संभावनाएं होती है। तो अभी जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ, अभी आप देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हमने लगाया हुआ है। ठीक है। जब हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको और भी बहुत सारे स्टॉक्स दिखाता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही स्टॉक से। यहाँ पे देखिए ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन के टॉप गेनर स्टॉक है, इसलिए मैंने इसको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए मार्केट कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक चढ़ा हुआ है और मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट होने के लिए आया है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट डाल देंगे। 1 घंटे के चार्ट डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये इस तरह से जो है ट्रेंड हम लोग यहाँ पे बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ये रिट्रेसमेंट लेवल है, हमें पता है रिट्रेसमेंट कर रहा है मार्केट, तो मैं इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट्स में मार्केट ये इस तरह से देखिए ध्यान से, ये मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर रहा है और मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट कंटिन्यू यहाँ से जो है चढ़ा हुआ है और रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट किया। आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो है इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स में हमने स्टॉप लॉस लगा दिया और ऊपर जो है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं, जैसा कि हमने स्टॉप लॉस का तरीका बताया हुआ है। मैं एक बार आगे चल करके और जो है स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तरीका बता दूंगा, कैंडल्स टू कैंडल्स कैसे ट्रेल होते हैं, है ना। तो उसको भी जो है आप इस्तेमाल कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आप देखेंगे तो जितना मार्केट्स का ये वेब्स है उतना ही बड़ा जो है आपके आने की संभावनाएं होंगी। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट का ये वेब्स है, तो अभी जो है इतना ही मार्केट्स में ये चढ़ने की संभावनाएं होंगी यहाँ तक, यानी कि मार्केट्स के यहाँ तक के जो है टारगेट्स आपके 1441 पॉइंट के हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अभी क्या है, टारगेट्स तो इतना बड़ा आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन बीच बीच में क्या होंगे, बीच बीच में ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करेगा मार्केट, ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करके मार्केट जो है ये इस तरह से आपके ऊपर चढ़ेंगे। तो आप स्टॉप लॉस जो है जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, इसके बाद आगे रिट्रेसमेंट होगा तो यहाँ पे आप डालते हैं। अब मान लीजिए कि यदि यहाँ तक कल को डायरेक्ट टेस्ट कर लेता है तो फिर तो कोई बात नहीं है। यदि कल को टेस्ट कर लेता है तो आप डायरेक्ट निकल जाइए। 2-2.5% मान लीजिए गैप अप भी ओपन हो गया 2% 1.5%, तो ऐसे केस में फिर आप क्या करिए, कल के कल जो है आपके जो टारगेट्स यहाँ तक के हैं, यदि मान लेते हैं कि यहाँ तक आ जाता है तो फिर आप आराम से निकल लीजिए, क्योंकि रिवार्ड रेशियो आपका बहुत बड़ा यहाँ पे हो जाएगा नंबर्स। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको प्रॉब्लम जो है यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको और भी बहुत सारे स्टॉक्स अभी आज के समय में तो देखेंगे ऑल टाइम बिल्कुल हाई को जो है मार्केट्स ब्रेक कर रहा है, जैसा कि आप देखेंगे हमने प्रेडिक्शन भी किया हुआ था। बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे ऑल टाइम हाई को आपका ऑलमोस्ट जो है देखने को ये चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए बहुत सारे स्टॉक्स आपको अभी के टाइम में तो देखने को मिलेगा। देखिए बजाज फिनसर्व का भी जो है हमने कई बार बोला लोगों को, समय आने पे जो है आपको ज़रूर ऐसे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, लेकिन लोग समझते नहीं है, लोगों को चाहिए क्विक, है ना। तो ये देखिए अभी यहाँ पे भी देखेंगे कोटक बैंक का भी देखेंगे ब्रेकआउट क्या हुआ है, अभी जो है ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के आसपास है। मैंने कई बार कोटक में भी बोला था जब इसके सपोर्ट पे था, वीडियो भी इसके ऊपर हमने बनाया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में देखिए यहाँ से देखिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़ा है, रिट्रेसमेंट किया और ये ब्रेकआउट के आसपास जो है मार्केट आया है। तो ऐसे केस में आप पहले भी एंट्री कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये 1 घंटे का चार्ट है, हमने 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 घंटे के चार्ट को लगाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि सीन अभी ये कर सकते हैं मार्केट्स, यहाँ से देखिए ये पॉइंट से जो है इस तरह से मार्केट यहाँ पे इस तरह से व्यू बना रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट के बाद, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद जो है आप कंटिन्यू कह सकते हैं कि ये पॉइंट में जो है मार्केट एक रेंज टाइप बनाने की भी कोशिश किया, और फिर इसके बाद जो है मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर कंटिन्यू किया। तो इसके बाद आप या तो चाहें तो छोड़ भी सकते हैं ऐसे कंडीशंस में, नहीं तो फिर आप एंट्री करते भी है तो क्लोजिंग के बाद भी आप एंट्री कर सकते हैं। फिर अब मान लेते कि यहाँ पे यदि एंट्री होता तो इस केस में आपका जो अगला वेव्स यहाँ पे आने की संभावनाएं होंगी वो कहाँ तक होंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट से लेकर के यहाँ से आपका जो है, एक सेकेंड, ये यहाँ से ये लो से लेकर के ये हाई तक, ठीक है। अब जो अगला वेव्स आपकी आने की यहाँ पे संभावनाएं होंगी वो यहाँ तक जो है इसका है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 2300 पॉइंट के जो है आसपास, 2300 रुपये बोल सकते हैं, इसके आसपास जो है मार्केट में अगला टारगेट जो है यहाँ पे इसकी संभावनाएं हैं आने की। तो आप यहाँ पे पकड़ के चल सकते हैं। देखिए अभी ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप आगे चल करके इसको देख सकते हैं 1-2 महीने बाद या कुछ महीनों बाद आप जो है यहाँ पे देखिए ये कंडीशंस में यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट्स का ये ब्रेकआउट लेवल भी है, और यहाँ पे देखेंगे तो पूरा का पूरा वेव्स का भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ और फिर ब्रेकआउट किया। आप इस कंडीशंस में भी जो है एंट्री का व्यू बना सकते हैं, लेकिन कहाँ पे होगा वो आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है इसके ऊपर ही आपका जो है यहाँ पे होगा, इसके आसपास यहाँ पे होगा, ठीक है। ये देखिए ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से ब्रेकआउट किया है, इसके बाद आपका जो है यहाँ से एंट्री होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा और ये पॉइंट से ऊपर का। अभी देखिए कोटक में भी ऑलमोस्ट और भी स्टॉक्स है जो आप देखेंगे, तो इसके बाद अभी देखिए इसमें कितना का होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 सेकेंड, सॉरी। यहाँ पे देखिए यदि मार्केट्स यहाँ से देखिए ये पॉइंट से इसका जो है ऑलमोस्ट यहाँ तक होता है, ये पॉइंट तक जो है लगभग आप बोल सकते हैं 1648 के आसपास का जो है मार्केट्स में आपको देखने को मिलेगा। आगे चल करके यहाँ तक मार्केट जो है चढ़ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है अभी। तो इसमें आप ये देखिए, ये इसमें देखिए कितना अच्छा मतलब यहाँ से व्यू था, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सीन था इसका। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि टारगेट भी लगभग डन हो गया होगा इसका। ये देखेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट टारगेट जो है इसका हिट हो गया होगा। ये पॉइंट से ये देखिए कितना पॉइंट का है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि लगभग हाँ इसका उससे भी थोड़ा ज़्यादा जो है मार्केट ऊपर चढ़ गया है। तो ऐसे कंडीशंस में ये देखिए जब हम पहले भी एंट्री कर सकते हैं और बाद में भी यहाँ पे, तो चलिए ये आफ्टर एंड बिफोर वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे तो एंट्री होगा भी नहीं, मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट कर चुका है। तो देखिए ये हमेशा नहीं होता है, मतलब बाद में कुछ ऐसे सीन होते हैं जहाँ पे देखिए आप लोगों को याद होगा बैंक निफ्टी के 2-2 3 दिन हमने वीडियो बनाए थे। ये देखिए
यदि आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का ये देखिए, बैंक निफ्टी एडवांस ये भी इसी पिछले दिन का है, उससे पिछले दिन का ये बनाया हमने 70,000 पॉसिबल है या नहीं वो देखिए। अभी 15 तारीख को ही हमने बनाया, जब ये ब्रेकआउट कर रहा था ना, उसी समय मैंने बोला था कि ये 15 तारीख को कि क्या ये ऊपर 70,000 टेस्ट कर सकता है। आप देखिए, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतना तेज़ी से मार्केट में जो है, मतलब 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है मार्केट 4% उछल गया, 2100 पॉइंट जो है मार्केट यहाँ से चढ़ गया, 54,000 पे आ गया। और मैंने उसमें भी बोला था कि ऑल टाइम हाई को बहुत जल्दी मार्केट ब्रेक करेगा और 70,000 जो है आगे आने वाले कुछ सालों में आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए एग्जैक्टली मार्केट कहाँ पे खड़ा है। इसलिए देखिए, कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए बाजार को। देखिए, लोग ऐसे बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, समय के साथ सारी चीज़ें बदल जाती है ना, पूरी वेब्स बदल जाती है। तो इसलिए लोगों को पुराना जो भी मतलब लोग ये कहते हैं कि नहीं जा सकता है मार्केट, ऊपर नहीं चढ़ सकता है, पॉसिबल नहीं है, बहुत बबल बन गया ये वो, तो उनको अभी तक मैं कहता हूँ कि वो ट्रेंड चेंज हो चुका है और वो पुरानी थिंकिंग के मतलब पुराने तरीके से सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए देखिए वो चीज़ें थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, अभी बाकी तो देखिए समय के साथ एक्सपीरियंस आ ही जाएगा, है ना, तो टेंशन भी नहीं लेने हैं। ये देखिए अभी बहुत सारे स्टॉक्स आपको, अभी तो देखिए मैंने आपको करंट दिखाया ना, ये देखिए मार्केट यहाँ से चढ़ा और ये पॉइंट्स यदि हम लोग देखें तो इसमें भी आराम से एंट्री हो जाएगा। आप सही जगह पे लेंगे एंट्री तो आपको आराम से मिल जाएगा। इसमें भी लगभग ऑलमोस्ट देखिए मार्केट थोड़ा सा फॉल कर गया था ना, उसकी वजह से मार्केट में ऐसा सीन देखने को मिला, नहीं तो आपको अच्छा मतलब और भी मूव देखने को मिलते। तो इसका भी लगभग ऑलमोस्ट टारगेट जो है डन हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट टारगेट जो है इसका डन हो गया है। HDFC बैंक का जो है आपको डन होते हुए देखने को मिलेंगे। आगे देखते क्या होता है इसमें भी। ये देखिए अब एक तो बहुत सारे स्टॉक्स में आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगा। ये देखिए आप जब स्विंग ट्रेडिंग करेंगे भी ना, तो डेली बेसिस पर कोई ना कोई स्टॉक्स हो सकता है। कुछ समय में क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए कि फ्लैट हो जाए, पर अलग सीन हो जाता है, तो फिर वहाँ पे समस्या हो जाता है, वहाँ पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए जब 6,000 पे था तब भी मैंने बोला था कि 6,000 पे है, इसके आसपास 6,6500 के आसपास था। मैंने 2-3 बार इसके वीडियो बनाए, लेकिन लोग सुनने को तैयार है। मैंने बोला था कि कम से कम वॉच लिस्ट में तो आप डाल लीजिए इसको। जब ये ब्रेकआउट होता है, मैंने टारगेट भी इसके दिए हुए थे कि कितना मार्केट ऊपर चढ़ सकता है। ये देखिए इसके टारगेट भी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मार्केट की पॉसिबिलिटी कितना है कि मार्केट ऊपर चढ़ सकता है। मार्केट 11-12 हज़ार का ये इसके आसपास इसका भी मंथली चार्ट में है ये। ठीक है, तो देखिए अच्छे स्टॉक्स को लोग कभी भी, जब मार्केट फ्लैट था तो लोग सोचते रहे क्या हो गया। आप कोटक का देखिए, लोग सोच रहे थे कि अरे बेकार है, क्या हो गया, इतना समय फ्लैट क्यों हो गया। मार्केट रिटर्न 2021 से लेकर के 24 तक सोच रहे लोग कि रिटर्न ही नहीं दे रहा है, अब तो ख़राब हो गया। ये ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ समय के साथ यहाँ पे होता है। मार्केट इतना अच्छा है, रिलायंस भी देखिए लोग इग्नोर कर रहे हैं। अभी लोग ये हो गया, टूट गया, वो कुछ भी नहीं होने वाला, सब चढ़ जाएगा आगे आने वाले समय में, निश्चिंत रहिए। कुछ मतलब हो सकता है कभी कोई बहुत बड़ा स्कीम हो गया, ये प्रॉब्लम्स हो गया तो अलग चीज़ें हैं, नहीं तो सब स्टॉक चढ़ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सारे के सारे कुछ नहीं होने वाला अगले 10 साल तक, सब रॉकेट की तरह भागने वाला है अगले 10 साल तक। चलिए, तो आज के लिए हम लोग दोस्तों इतना ही रहने देंगे। वीडियो आप लोगों को मज़ेदार लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट अपना जो है नीचे ज़रूर कीजिए। और ये जो है अपना ये वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, ये वाला वीडियो को इस टाइटल सर्च कर लीजिए, यहाँ पे जो टाइटल है ये सर्च कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये वाला 70,000 वाला वीडियो भी आप जो है एक बार ज़रूर देख लीजिए। ये इसका टाइटल ये है, बैंक निफ्टी 70 के तोड़ सकता है क्या, अगला मेगा मूव आने वाला है। तो ये सर्च करेंगे तो ये वीडियो आ जाएगा आपको, और राजीव RCS लगा देंगे तो जल्दी आ जाएगा। तो इसको देखने के बाद जो है नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा हाँ हमने देखे ये वीडियो, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो है ये, बहुत ज़बरदस्त वीडियो हमने पूरा बनाया हुआ एनालिसिस करके। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।